नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 14 संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देव के शब्द रूप कैसे बनेंगे? देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। छात्र, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्राभ्यः। अम्बाए, अम्बाभ्याम, अम्बाभ्यः। पुस्तकाय, पुस्तक के शब्द रूप कैसे चलेंगे? पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। जनक के, जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्यः। विद्या के चतुर्थी विभक्ति में कैसे चलते हैं शब्द रूप? जैसे लता के और बालिका के चलते हैं। विद्याए, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः। अब अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरिए। अब जैसे कि चतुर्थी विभक्ति अभी आपको शब्द रूप बताए गए हैं। जैसे देव के शब्द रूप कैसे चलते हैं? देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। तो वचन के अकॉर्डिंग हमें लगाने हैं। तो जैसे ते माने क्या होता है? वे सब। पठनाय, पढ़ने के लिए। विद्यालयम, विद्यालय को। गच्छन्ति माने जाते हैं। वे सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो इसमें पठनाय शब्द आ जाएगा। अहम क्रीडाय, क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि। जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। सुरेन्द्रः धनाय विदेशं गच्छति। आचार्याय नमः। पुस्तकम अध्ययनाय भवति। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब आपको ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक उचित है। तो देखिए, जैसे भ्रमणम शब्द है, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। भ्रमणेन ये तृतीय का है और भ्रमणाय चतुर्थी का है। तो इन्होंने कहा है कि उचित शब्द भरना है। तो छात्राः भ्रमणाय गच्छन्ति, छात्र घूमने के लिए जाता है। बालकाः क्रीडायै गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए जाते हैं। माता पुत्राय दुग्धम यच्छति, माता पुत्र के लिए दूध लाती है। तो यच्छति माने देती है, तो इसमें पुत्राय शब्द आ जाएगा। भ्रमणाय, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। दीपकः प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है। नृपः याचकाय धनम यच्छति, राजा याचकों को धन देता है, याचकों के लिए धन देता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के लिए राइट और गलत के लिए रोंग का चिन्ह लगाइए। ईश्वरम नमः, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ईश्वराय नमः होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। माम तक्रम रोचते, मुझे मट्ठा पसंद है। तक्रम माने होता है मट्ठा, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि माम जो है ये द्वितीय विभक्ति का इन्होंने शब्द लगाया है। यहाँ पर म्याहम लगेगा क्योंकि रोचते क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में आता है, तो इसलिए म्याहम आएगा। तो ये वाक्य हमारा गलत है। जनकः पुत्राय क्रुधयति, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि क्रुद्ध के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पुत्राय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्थूल पदों को निर्देशानुसार बदलिए। इन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये जो वाक्य हैं इसे हमें बहुवचन में बदलना है, एक वचन में बदलना है, द्विवचन में बदलना है। तो जो पहला वाक्य है वो एक वचन में है, तो हमें इस वाक्य को द्विवचन में बदलना है। मोटे अक्षरों में जो शब्द दिए गए हैं आपको वही एक शब्द बदलना है। क्यों? मालाकार, छोड़ो,
मालाकारः देवाय मालाः रचयति। अब इस वाक्य को हम बहुवचन में बदलेंगे। मालाकारः, तो देवाय के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? बहुवचन का शब्द लगा देंगे, देवेभ्यः माला रचयन्ति। देवेभ्यः नमः, तो इसे हम एक वचन में बदलेंगे क्योंकि देवेभ्यः बहुवचन का शब्द है, तो देवाय नमः। जनाः कार्येभ्यः कार्यालयं गच्छन्ति, तो इसमें हम कार्याय लगा देंगे, जनः कार्याय कार्यालयं गच्छति। नृपः याचिकाय धनं यच्छति, तो ये हमें द्विवचन में बदलना है, तो नृपः याचिकाभ्याम धनं यच्छति। अब है जनकः पुत्राय क्रुद्धयति, तो इसमें पुत्राभ्याम के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? पुत्राय, क्योंकि एक वचन में बदलना है, तो जनकः पुत्राय क्रुद्धयति। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखा अंकित पद शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो ये जो रेखा अंकित नीचे लाइन खींची है, तो ये शब्द गलत हैं, तो ये हम चतुर्थी विभक्ति लगाकर इन्हें ठीक करेंगे। तो देवम माने देव को, नमः माने नमस्कार है, तो ये गलत है क्योंकि नमः के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो देवाय नमः। रोचते, रुच पसंद है, कोई चीज़ अच्छी है, तो उसमें भी हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इन्होंने कौन सी विभक्ति लगा दी है? बालात, तो ये तो गलत है, तो हम इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी का। बालाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध पसंद है। वृक्षः जनान फलम यच्छति, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगाया है जो कि गलत है, तो हमें क्या लगाना है? क्योंकि यच्छति दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो वृक्षः जनाय फलम यच्छति। नृपः याचकम अन्नम यच्छति, तो हम यहाँ याचकम के स्थान पर क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति याचिकाए, क्योंकि दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो याचिकाए अन्नम यच्छति। सूर्यम नमः बिल्कुल गलत है क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हमें नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी। सूर्याय नमः। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।